जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर इस वीडियो में प्रायिकता आने की प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल 6 जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, क्या कहता है कि दो मित्र हैं सविता और हमीदा। कहता है दोनों मित्र का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो सकती है या दोनों का जन्मदिन एक ही हो सकती है, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, जिस साल में इन लोग का जन्मदिन है वह लीप ईयर नहीं है, तो हमें पता है कि पूरा साल कितने दिनों का होता है, 365 दिनों का। आने की कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 365 दिन। ठीक है, अब है पहला में कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो सकती है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न होगा तो कोई एक ही दिन होगा, तो 365 में से एक हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 364। यानी कि दोनों मित्रों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो सकता है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 364, और कुल संभव के परिणाम कितना हो गया, 365। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 364/365। यही इसका आंसर हो गया, एक लाइन का आंसर है। कहता आप बताइए कि दोनों मित्र जो हैं सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही हो सकता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए भिन्न भिन्न प्रायिकता, जन्मदिन की प्रायिकता क्या है, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इसकी प्रायिकता 364/365 है। अब कहता है इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों का जन्मदिन एक ही है, तो क्या करेंगे, 1 में से जो उसकी प्रायिकता है उसको माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, 1 माइनस प्रायिकता किसकी, दोनों का जन्मदिन क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इसकी प्रायिकता कितना है, 364/365। तो 1 माइनस 364/365 है, ये तो भिन्न का घटाव हो गया, तो इसका एलसीएम 365 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 365 माइनस 364, यानी 365 में से 364 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो क्या हो गया 1/365। यही इसकी प्रायिकता होगा। ठीक है, कि सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही होगा, इसकी प्रायिकता होगा 1/365। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में देखेंगे बच्चों, प्रश्न को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि किसी विद्यालय के कक्षा 10 में यानी क्लास 10 में टोटल 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उन 40 विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या 25 है और लड़कों की संख्या जो है वो 15 है। ठीक है, अब उसमें कार्ड पर एक बच्चे का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो 25 कार्ड पर लड़कियों का नाम है और 15 कार्ड पे लड़कों का नाम है। कहता प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनमें से एक पत्ता को खींचा जाता है तो लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी, और फिर दूसरे में कहता है कि वह भी प्रायिकता ज्ञात करें कि लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अनुकूल परिणामों, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगा बताइए, एकदम फटाफट बोलेंगे, 25, 15, 40, कुल 40 घटना घट सकती है। पहला में कहता है कि लड़की होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि लड़कियों के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, लड़कियों के अनुकूल परिणामों की संख्या। बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा, फटाफट बोलेंगे, 25। वेरी गुड, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो प्रायिकता निकालने के लिए कहता है किसका, लड़कियों का, है ना, लड़कियों की प्रायिकता निकालने के लिए कहता है। तो कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 25 और कुल संभव परिणामों की संख्या 40 हो गया। 5 से भागा दीजिए, 5 बचे 25, 40 हो गया, तो हो जाएगा 5/8। ये पहला आंसर आ गया। राइट आंसर कीजिए और पूरा का पूरा नंबर लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा में क्या कहता है, ये तो पहला निकाल लिए। दूसरा में क्या कहता है कि लड़कों के कुल परिणामों की संख्या कितनी है, हमारी 40 है, वो तो दिया हुआ ही है।
कहता है लड़कों के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, बताइए। लड़कों के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना है, फटाफट बोलेंगे। 15। वेरी गुड, ठीक है। तो प्रायिकता निकालने के लिए कहता है किसका, लड़कों का, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे ब्रैकेट में, लड़कों का प्रायिकता, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 15 और कुल संभव परिणामों की संख्या 40। 5 से भागा दीजिए, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो कितना हो जाएगा 3/8। ये इसका आंसर हो गया। देखिए एक एक लाइन का आंसर है, बिल्कुल बढ़िया से बनाइए और पूरा का पूरा नंबर उठाइए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 देखेंगे बच्चों, क्या कहता है। कहता है एक थैले में, बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। ये कंचे, ठीक है। कहता है उसकी उस थैले से अट्रेंडम एक कंचे को बाहर निकाला जाता है। कहता है उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कंचा सफेद होगा, या उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कंचा नीला होगा, या उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कंचा लाल होगा, ठीक है। बड़ा देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। कितने कुल संभव परिणामों की संख्या है, जोड़ देते हैं सबको। 2 और 3 और 2 5 और 4 9 है, यानी कुल घटना 9 घट सकती है। कहता है प्रायिकता निकालिए पहला किसका, सफेद होने का, ठीक है, सफेद का, सफेद होने की। तो क्या होता है प्रायिकता, अनुकूल घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो सफेद कितने हैं, सफेद हमारे 2 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, 2 होगा। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है, 9 है, तो 2/9 हो गया इसका आंसर। एकदम एक लाइन का आंसर हो गया। दूसरा में निकालने के लिए कहता है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह नीला है, तो ब्रैकेट में नीला लिखिए। तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, कितने घटना नीला घट सकती है, 3 है, तो 3 लिखिए। और कुल संभव परिणामों की संख्या 9 है, तो 9 हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 1/3। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा में क्या कहता है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल होगा, ठीक है। P निकालिए और यहाँ पे लिखिए लाल, रेड। तो अनुकूल परिणामों की संख्या रेड कितने हैं, 4 है, तो 4 हो जाएगा। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 9 है, तो 9 हो जाएगा। तो 4/9 हो गया, आंसर नहीं कटेगा, तो ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में देखिए क्या कहता है। एक लड़की हरप्रीत है जो 2 सिक्के को उछालती है। एक 1 रुपये का सिक्का है और दूसरा 2 रुपये का सिक्का है। दोनों को अलग अलग टाइम में वो उछालती है। कहता है इसकी क्या प्रायिकता है, चित होने की, आने की, टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले देखिए घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या क्या हो सकता है। या तो दोनों हेड हो सकता है, या दोनों टेल हो सकता है, या हेड हो सकता है, दूसरा टेल आ सकता है, या पहला टेल आ सकता है और दूसरा हेड हो सकता है। ठीक है, यहां पे देखिए या तो दोनों हेड होगा, ठीक है, चित होगा, या फिर दोनों टेल होगा, पट होगा, या फिर पहला हेड होगा दूसरा चित होगा, मतलब पहला हेड होगा दूसरा टेल होगा, या फिर पहला टेल होगा दूसरा हेड होगा। यानी घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या हमारी जो है वह कितना है, 1 2 3 और 1 4 हो गया। हमारी घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या 4 है। अब कहता है चित होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है,
तो प्रायिकता निकालने के लिए कहता है चित होने की। तो देखिए कितने चित हैं, 1 2 और 1 3। पट कितने हैं, 1 2 और 1 3, यानी कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या जो हमारी है वह 3 है। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा 3 हो गया। तो प्रायिकता या तो चित का पूछेगा या पट का पूछेगा, दोनों ही स्थिति में घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा 3 ही आ रहा है। तो प्रायिकता निकालते हैं, जिसका कहता है, चाहे चित का कहता है चाहे पट का कहता है। आपको चित का पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और कुल संभव परिणामों की संख्या 4 है। तो कितना हो गया, 3/4 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। ये मैथ का अमृत पानी है, ठीक है। जैसे आदमी मर रहा है और उसको अमृत पानी पिला दीजिए, जिंदा हो जाता है। तो ये मैथ का अमृत पानी है। अपने मार्क्स को स्कोरिंग करना है या अगर फेल हो रहे हैं उससे पास करना है तो प्रायिकता को बढ़िया से समझिए। कोई दिमाग का चीज खेला नहीं है, बस बात बनाइए और नंबर को ले आइए, ठीक है। चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 10 को देखते हैं।